जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो अक्सर मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की महान सभ्यताओं की बातें सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक ऐसी सभ्यता फली फूली थी जो न केवल समय से आगे थी बल्कि आज की दुनिया को भी आईना दिखा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक रहस्यमयी, वैज्ञानिक और आश्चर्यजनक संस्कृति जिसने ईंटों से शहर बनाए, नालियों से पानी बहाया और व्यापार से संबंध जोड़े, वो भी तब जब दुनिया अभी जाग भी नहीं रही थी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास, उसकी कला, विज्ञान, धर्म, जीवन शैली और वो सवाल जो आज भी इतिहास के पन्नों में अनुत्तरित हैं। तो चलिए वक्त की धूल हटाते हैं और कदम रखते हैं एक खोई हुई लेकिन अमर सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में फैली हुई थी। जब पश्चिमी दुनिया अभी पाषाण युग में थी, तब भारत की भूमि पर एक संगठित और अत्यंत विकसित सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई, जब पुरातत्वविदों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों पर खुदाई करते समय कुछ अनोखी वस्तुएं और अवशेष प्राप्त हुए। इन खोजों ने इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। पहले यह माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन से ही सभ्यता का आरंभ हुआ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्यों के आने से पहले ही यहाँ एक अत्यंत उन्नत सभ्यता विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात इसकी नगरीय योजना थी। यहाँ की सड़कों को एकदम सीधी रेखा में बसाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण में काटती थीं। घरों को ईंटों से बनाया गया था, जो आकार में एक समान और अत्यंत मजबूत थीं। इन घरों में कई कमरे होते थे, आंगन होता था और कुछ घर 2 मंजिला भी होते थे। हर घर में एक निजी स्नानगृह और जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। यह देखा गया कि जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि उसकी तुलना आज के आधुनिक नगरों से की जा सकती है। मोहनजोदड़ो में तो एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से स्नान का विशेष महत्व था। सिंधु घाटी के लोग कृषि में भी कुशल थे। वे गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और खजूर जैसी फसलों की खेती करते थे। सिंचाई के लिए उन्होंने नदियों और नहरों का उपयोग किया। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी और हाथी शामिल थे। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। व्यापार न केवल स्थानीय स्तर पर होता था, बल्कि वे मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। खुदाई में ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर लेखन और पशु चित्र अंकित हैं, और यह सिद्ध करती हैं कि वे समुद्री और थलमार्ग व्यापार में संलग्न थे। इस सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। ये लिपि चित्रात्मक प्रतीकों पर आधारित थी, जिसमें मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों और अन्य चिन्हों के माध्यम से संदेश संप्रेषित किए जाते थे। यह लिपि अनेक बार मोहरों, बर्तनों, खिलौनों और दीवारों पर अंकित पाई गई है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक इस सभ्यता की कई गूढ़ बातें हमारे लिए रहस्य बनी रहेंगी। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंधु घाटी के लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं, उनमें पशुपति के रूप में एक पुरुष की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे कुछ विद्वान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। साथ ही मातृदेवी की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं, जो प्रजनन शक्ति और मातृत्व की पूजा का प्रतीक मानी जाती है। वृक्षों, पशुओं और फलों की पूजा भी आम थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु विज्ञान भी विकसित था। तांबा, कांसा, सीसा और टिन का उपयोग करके वे औजार, हथियार, मूर्तियां और आभूषण बनाते थे। इन वस्तुओं को इतनी खूबसूरती और निपुणता से बनाया जाता था कि उनकी कलात्मकता आज भी आश्चर्यजनक लगती है। उनके द्वारा बनाए गए आभूषणों में हार, चूड़ियां, अंगूठियां, बालियां और माला शामिल थीं, जो यह दर्शाते हैं कि उस समय समाज में सौंदर्य बोध और फैशन का भी स्थान था। सिंधु घाटी के लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। उनके नगरों में कूड़े कचरे के निस्तारण की भी व्यवस्था थी।
उनके स्नान घर, नालियां और जल निकासी प्रणाली यह सिद्ध करते हैं कि वे स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सजग थे। ये विशेषता उन्हें विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में वर्ग व्यवस्था बहुत स्पष्ट नहीं थी, जैसा कि हमें वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि कुछ घरों की भव्यता से यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां एक धनी वर्ग भी था। फिर भी समता का भाव अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकतर घर एक समान योजना के अनुसार बनाए गए थे और नगरों की संरचना सामूहिक सोच को दर्शाती है। इस सभ्यता का शासन किस प्रकार का था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। न तो कोई राजा की मूर्ति मिली है और न ही कोई ऐसा महल या शाही किला जो किसी शासक के होने का प्रमाण दे। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि संभवतः वहां एक प्रकार की प्रशासनिक समिति या परिषद होती थी जो नगरों का संचालन करती थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा। इसके कारणों को लेकर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, जैसे सूखा पड़ना या नदी मार्गों में बदलाव, इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि बार बार की बाढ़, महामारी या आक्रमणों ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। आर्यों के आगमन को भी कुछ लोगों ने पतन का कारण बताया है, पर इस पर अभी भी विवाद है। इस सभ्यता के पतन के बाद भी इसके प्रभाव भारतीय संस्कृति में दिखाई देते हैं। नगर नियोजन, स्वच्छता के प्रति सजगता, पर्यावरण के प्रति सम्मान और कुटीर उद्योग की परंपरा, ये सब आज भी हमारी जीवन शैली में कहीं न कहीं जीवित हैं। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा, पशुपति जैसे देवता की उपासना और सिंधु लिपि जैसे प्रतीकात्मक लेखन प्रणाली की झलकें आज की संस्कृति में देखने को मिलती है। यह सभ्यता यह भी सिद्ध करती है कि भारत एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का धनी देश रहा है, जिसकी जड़ें विज्ञान, कला, नगर नियोजन, व्यापार और पर्यावरण संरक्षण में गहराई से जुड़ी हुई थीं। यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर का वह अध्याय है जिसे समझना और सहेजना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें न केवल अपने अतीत की झलक मिलती है, बल्कि भविष्य के लिए भी प्रेरणा मिलती है। आज जब हम आधुनिकता और प्रगति की बात करते हैं, तो हमें सिंधु घाटी की उन उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए जो हजारों वर्ष पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के प्राप्त की गई थीं। उनकी जीवन शैली, सोच और सामाजिक संरचना हमें यह सिखाती है कि प्रगति का अर्थ केवल तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम प्रकृति, समाज और संस्कृति के साथ संतुलन बनाए रखें। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की, बल्कि विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न है। इसकी खोज ने इतिहास को फिर से लिखने का कार्य किया है और यह साबित किया है कि सभ्यता की शुरुआत सिर्फ पश्चिम में नहीं हुई थी, बल्कि पूर्व में भी एक ऐसी महान सभ्यता थी जिसने मानवता को उन्नति और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।